मुझसे कुछ कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन संसार की स्त्रियों को पता लगे ससुराल में कैसे रहना चाहिए, इसलिए हम तुझसे कहेंगी, ताकि संसार की स्त्रियों को पता तो लगे एक पतिव्रता नारी को कैसे रहना चाहिए, इसलिए हम तुझे कहेंगे। अपने पति को ही देवता समझ करके हमेशा उसका मान सम्मान करना। एक स्त्री के लिए पति से बड़ा देवता नहीं होता। तुम्हारा ब्रह्मा वही है, विष्णु वही है, तुम्हारा शिव वही है। कहा देवी तुम ससुराल जा रही हो तो एक बात याद रखो, ससुराल जाकर के कभी भी किसी भी बेटी को सुख नहीं मिलता है। ये बात आप लोग गांठ पाड़ो, क्योंकि आजकल माताएं कहती हैं हम आपको चल गए इजुल बिजुल तेज, हमें चली रानी बन गए रानी है ना। ससुराल जाने वाली बेटी कभी सुखी नहीं होती, नौकरी में जाने वाला बेटा कभी सुखी नहीं होता। जो चाहे मेरा बेटा राज करे, सुख पावे और नौकरी भी करे, संभव ही नहीं, क्योंकि बॉस की सुननी पड़ेगी, नीचे कर्मचारियों की सहनी पड़ेगी। इतना आसान थोड़ी है नौकरी करना। और बेटी ससुराल जा रही है तो सास ससुर देवर जेठ जेठानी सब है भाई, तो सबको मुंह को देख के चलना पड़ेगा। इसलिए तो कहा ना, पराधीन सपने और सुख नाई। जो भी पराधीन है उसे सुख नहीं मिलता। नौकरी में बेटा पराधीन है, ससुराल में बेटी पराधीन है, इसलिए दोनों को सुख नहीं मिलता। एक बात कहें, जो लोग ये सोचते हैं हमारी बेटी ससुराल में जाके राज करे, मौज उड़ाए, उन लोगों को कभी अपनी बेटी का ब्याह नहीं करना चाहिए। रखे रहो अपने पास। इससे कभी बढ़ना। क्यों? क्योंकि तुम ये सोच के अगर ब्याह करोगी तो किसी का घर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी मर्जी से जीना चाहेगी और जी सकती है नहीं। पराधीन सपने सुख नाई। बेटी ससुराल में बेटी को कभी सुख नहीं मिलता, इसलिए ससुराल जाने के बाद सुख की इच्छा रखना ही मत। मिल जाए तेरा भाग्य, तुझे ससुराल जाके सुख मिले ये तेरा भाग्य है, लेकिन सुख की इच्छा मत रखना। दूसरी बात बेटी, मासिक धर्म आने पर 3 रात्रि व्यतीत हो जाने तक अपने पति को मुख मत दिखाना। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं अलग रहना। कुछ लोग कह रहे होंगे मना मन को पड़ जाओ, ये बहुत है तो साथ है ना।